कि अब अंतिम टॉपिक बच गया है आप लोगों को, धातु अधातु जो चैप्टर है, जिसमें हमने कहा था कि लौह स्तंभ के बारे में पढ़ा रहे थे हम। तो लौह स्तंभ के बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। लौह स्तंभ को आप लोग बहुत बिल्कुल सही अंदाज में समझिएगा। देखिए, लौह स्तंभ दिल्ली में है। यह इसलिए प्रसिद्ध है कि वह लोहा का होते हुए भी आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। इस बात के लिए आप लोग जानिए कि उसमें जंग नहीं लगा। हम आपको दिखाते हैं एक फिगर, उस फिगर को देखिए जरा सा, उससे आपको समझ में आ जाए कि ये लौह स्तंभ है। हम उसी के बारे में पढ़ा रहे हैं, लौह स्तंभ के बारे में। ये अंतिम टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, यही है लौह स्तंभ। हम यहीं पे पढ़ा दे तो कोई दिक्कत? आपको देख लीजिए, देखिए यहाँ पे, और आप देखिए यही है लौह स्तंभ। आप देख रहे हैं ना, ये लौह स्तंभ है। तो यही लौह स्तंभ के बारे में हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। डिटेल में क्या, जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट टॉपिक रहेगा और इसके बाद टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए लौह स्तंभ के बारे में देखेंगे। ये आप देख रहे हैं लौह स्तंभ है। हम इस टॉपिक का नाम लिख दे रहे हैं लौह स्तंभ। देखिए, कट नहीं रहा है जी? चलिए, बहुत अच्छा। लौह स्तंभ क्या लिखे हैं? लौह स्तंभ, लौह स्तंभ। ध्यान से समझिएगा, यही अंतिम टॉपिक है आप लोगों का। तो सबसे पहले इस बात को जानिए कि यह लौह स्तंभ दिल्ली में है। यह लौह स्तंभ कहां है? दिल्ली में। यह लौह स्तंभ दिल्ली में है। एक्चुअली ये दिल्ली में था नहीं, हम कह सकते हैं कि यह पहले मध्य प्रदेश के उदयगिरी में था, है ना। वहां से इसको यहां लाया गया है ना। पहले मध्य प्रदेश से कहां था? उदयगिरी में था, है ना। इसको वहां से लाया गया है कहां? दिल्ली में। और इसको कहां रखा गया है? तो कुतुब मीनार जहां पर है ना, जहां पर कुतुब मीनार है उसी के परिसर में, उसी के नजदीक, उसी के परिसर ही में कहिए ना, है ना, उसी के परिसर में इस लौह स्तंभ को रखा गया है। इस बात का जानकारी ले लीजिएगा, इसको वहां पर रखा गया है। इसके बाद ये बहुत पुराना है, हम कहें तो 2000 वर्ष पुराना है। ये कितना पुराना है? ये 2000 वर्ष पुराना है ये लौह स्तंभ। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये 2000 वर्ष पुराना है ये लौह स्तंभ, है ना। ये दिल्ली में है, पहले एमपी में उदयगिरी में था, वहां से इसको लाया गया था। अब इसके बाद इस बात को समझिएगा, ये बना हुआ है किस लोहे से? तो देखिए, लोहा में तो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि उसमें तो जंग लग जाना चाहिए था। अभी हम लोग संक्षारण पढ़े, धातु का संक्षारण पढ़ लिए, तो उसके हिसाब से तो जब नमी मीन्स पानी और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहेंगे तो लोहे में जंग लग जाता है कि नहीं? और जंग लग जाता है। लेकिन ये जो स्तंभ है इसमें अभी तक 2000 वर्ष पुराना है, इसके बावजूद भी इसमें जंग नहीं लगा है। यही तो बात का पता लगाना है, इसलिए तो इसको हम लोग पढ़ा भी रहे हैं। अगर इसमें जंग लग गया होता तो इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है और ये 2000 वर्ष पुराना है, यही आश्चर्य की बात है, समझे कि नहीं? तो सबसे पहले देखें, ये जिस लोहे से बना हुआ है, तो इस लोहे का नाम है पिटवा लोहा, है ना। पिटवा लोहा सबसे अच्छा लोहा होता है। तो यह किस लोहे से बना हुआ है? पिटवा लोहे से बना हुआ है। पिटवा लोहा से बना हुआ है। यह किस लोहे से बना हुआ है? पिटवा लोहे से। पिटवा लोहे से बना हुआ है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यह पिटवा लोहा से बना हुआ है और आपको जान करके इस बात का आश्चर्य होगा कि यह 8 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 8 मीटर। 8 मीटर ये क्या है? लंबा है। 8 मीटर की इसकी लंबाई है और करीब करीब अगर इसके वजन की बात करें तो यह 6000 केजी का है। कितना केजी का है? 6000 केजी का इसका वजन है। 6000 केजी का वजन है, 6 टन के बराबर लगभग, है कि नहीं? लगभग 6000 केजी के ये बराबर है। और इसको बनवाया किसने था? तो राजा थे चंद्रगुप्त, है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन में आता है ना, जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि इस पिटवा लोहे में माने आपको लगभग 98% लोहा है इसमें। कितना लोहा है? 98%। 98% लोहा है। साथ ही इसमें क्या मिला हुआ है? तो फास्फोरस भी मिला हुआ है। इसके साथ क्या मिला हुआ है? फास्फोरस। ये दोनों का यहां पर, है ना, मिलाकर के इसको बनाया गया है। फास्फोरस की यहां पे मौजूदगी है,
है ना। और आप कह सकते हैं कि इस पर एक परत है, एक परत चढ़ा करके इसको बचाया गया है। अभी तक इसमें जंग नहीं लगने की सबसे बड़ी वजह है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिसवाइट। क्या कहते हैं, मिसवाइट। मिसवाइट की एक परत है, बताया जाता है ऐसा, मिसवाइट की इसमें परत लगाया गया है और उसी की वजह से इस पर जंग अभी तक नहीं लगा। मैंने कुल मिला जुला करके आप देखिएगा तो लौह स्तंभ जो आपके किताब बुक्स में दिया हुआ है, सबसे अंतिम टॉपिक्स में पढ़ाना है तो उसमें आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसको बनवाया किसने था, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था, समझे कि नहीं। और ये है कहां, तो दिल्ली में है। कहां पे है, कुतुब मीनार के परिसर में है ना, जहां पे कुतुब मीनार है उसी के ठीक बगल में है, वहीं पे आसपास में ही है ना। आप फिगर भी देखिए ना, तो वहीं के आसपास का, अगर दिल्ली गए होंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं, है कि नहीं। ये पिटवा लोहा से बना हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2000 वर्ष पुराना है, 6000 मैंने ये है केजी का है। और लगभग अगर हम लोग बात करें तो 14 इंच से ज्यादा भी कह सकते हैं, मैंने 14 इंच क्या, व्यास इसका लगभग बहुत ज्यादा है इसका, है ना, व्यास भी बहुत काफी मोटा है ये। तो ये सब टाइप का आप लोगों को बात आपको समझना है। और इस तरह से अगर आप हम लोग देखें तो करीब करीब आपका यह चैप्टर यही लौह स्तंभ यहीं पे समाप्त करते हैं। और अब आपका चैप्टर की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। तमाम 10th क्लास में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, आज धातु और अधातु जो चैप्टर था, यानी कि तीसरा चैप्टर था, वो समाप्त किया जाता है कि नहीं। कल हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के चौथा चैप्टर में, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। क्या नाम है उसका, कार्बन और उसके यौगिक। 6 चैप्टर है उसमें, है ना, तो जिसमें हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिक। 5वां चैप्टर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तत्वों का वर्गीकरण। और 6ठा जो चैप्टर हो जाएगा वह हो जाएगा संसाधन, है कि नहीं। तो कुल मिला जुला करके 3 चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर दिया है केमिस्ट्री में। अब चौथा चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। हम लोग कल के क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।